शांति। ओम शांति। शांति कहने में भी अच्छी लगती है और शांति में रहना भी अच्छा लगता है। रहना उनसे भी अच्छा है, क्योंकि सारे दिन में हम काम काज में आते हैं तो आवाज में आ जाते हैं, थोड़ी स्थूलता में आ जाते हैं, तेरे मेरे बातों में भी आ जाते हैं। परंतु बाबा की याद से हम इन सब बातों से मुक्त हो जाते हैं। तो याद है मेन। याद से हमारी बहुत उन्नति होती है। याद में अनेक प्रकार की शक्तियां समाई गई हैं। इन शक्तियों को हम धारण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी धारणा करते करते भी देह भान की बातें इतनी आती है जो सारे दिन में फिर भूल जाती है। तो बाबा सिखाता है, बच्चे ये भूलने की बीमारी है। आधा कलब की आदत है ना भूलने की, तो भूल जाते हैं। लेकिन अभी क्या लक्ष्य रखना है कि हमको भूलना नहीं है। बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे बन करके ही रहना है। और बाबा के बच्चे बाबा के यज्ञ की सेवा करते करते ही जाना है। मरते दम तक याद और सेवा दोनों हमारे साथी बन करके रहे। याद भी न छूटे और सेवा भी न छूटे। याद में रहना भी तो सेवा है ना। तो अगर याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सेवा है। उसी सेवा से हमारा भी कल्याण तो दूसरों का भी कल्याण। और हम सभी चाहते हैं कि हमारी ऐसी दृष्टिवृत्ति हो कि हम देह अभिमान की इन सब बातों से मुक्त हो जाए। और देह अभिमानी स्थिति वो हमको खींचती है। सोल कॉन्शियस स्थिति हमको खींचती है। वो बार बार हमको स्मृति दिलाती है कि तुम अपने स्वरूप को याद करो। तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? आ जाओ स्मृति में। ओरिजिनल मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है? उसमें आवाज है कुछ? वो साइलेंस है। तो जब वो स्मृति रहती है ना, तो ऑटोमेटिकली साइलेंस की शक्ति अपने में जमा होती रहती है। और वो साइलेंस की शक्ति सारे दिन काम में बहुत आती है। अनेक प्रकार की बातें भी आती हैं, ये नहीं कि नहीं आती हैं, परंतु उन सब बातों को हम पार कर देते हैं। देह अभिमानी स्थिति में आकर के हम देही अभिमानी स्थिति में रह करके हम अपने को और दूसरों को भी इन सब बातों से पार ले जाते हैं। हमारी अंतिम जन्म का ये अंतिम लक्ष्य भी है, प्राप्ति करना। देहभान को भूलते जाना, सोल कॉन्शियस में रहना। और सोल कॉन्शियस की दुनिया में जाना है तो बनना और फिर बनाना। जब तक हम बनेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तो हमारा भविष्य क्या बनेगा? फिर भविष्य भी नहीं बन सकता है। तो भविष्य बनाना है तो पहले बनना है, फिर बनाना है। बनाने वाला ऑटोमेटिकली पार निकल जाता है। तो हम बाबा के बच्चे बाबा के घर में आते रिफ्रेश होने के लिए। कौन सी बातों में रिफ्रेश होती है? यहाँ कौन सी रिफ्रेशमेंट मिलती है? कौन सा हमको नाश्ता मिलता है बढ़िया? हाँ, सुबह को उठते ही, अमृत वेले उठते ही सबसे पहले बाबा हमारे दिल ले लेता है। दिल में ही बैठ जाता है। बाबा के सिवा कोई याद ही नहीं आता। कोई बात याद नहीं आती। कोई दुनियावी बातें हमारे दिल को आकर्षित नहीं करती, क्योंकि उन सब बातों से हम दूर चले जाएंगे। सोल कॉन्शियस स्थिति में
सोल कॉन्शियस स्थिति में सब शक्तियां आ जाती हैं। देह अभिमान की सब बातों से हम पार चले जाते हैं। तो आप सबका मैं बाबा के घर से बाबा के पास आने वाले सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और मैं मानती हूँ कि बाबा का ये प्यार हमको खींच के पार ले जाएगा। अनेक रास्ते में बातें आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, परंतु उन सब से हम पार चले जाएंगे। एक बाबा और बाबा की याद, वो उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। अपने आप से पूछो, मेरा कोई है? मेरी बुद्धि कहां जाती है? मैं देखती हूं सारे दिन में बुद्धि कहीं जाती नहीं है। ज्ञान घूमता रहता है, बाबा की मीठी बातें घूमती रहती हैं, बाबा का परिवार याद आता रहता है। बाकी दुनिया भी कोई बात आती नहीं है जो हमारे दिल को आकर्षित करे। आकर्षित करने वाली जो मायावी बातें ना, वो तो हमसे छूट गई। आधा कलब से किनारा कर दिया। अब हम बाबा की बन गए। अब हमारा कोई भी सहारा नहीं है सिवाय एक बाप के। तो मैं आप सबका बाबा के घर से स्वागत भी करती हूं, धन्यवाद भी देती हूं, और ये आशा भी रखती हूं कि भविष्य में हम अपने आप को कैसे चलाएंगे। अपने को चलाने के लिए भी शक्ति चाहिए। बातें तो आएंगी पर रुके ही नहीं, कौन झुके नहीं, पार चले जाएं, पार चले जाएं। पहुंचना तो उस मंजिल पर है। बुद्धि में मंजिल होती है ना, तो बस दौड़ते जाएंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। तो आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूं।